हाँ जी साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज की सीरीज में हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं और ये सीरीज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सीरीज है। जो प्रीवियस क्वेश्चन हुए हैं उनको लेके हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे बिना किसी देरी के 8,000 रुपये पर 2.5% प्रतिवर्ष की वार्षिक दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। हमसे पूछा गया है कि 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। ठीक है, देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाए कि डिफरेंस क्या होगा तो इसका बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है। आपको बहुत शानदार कंसेप्ट देखिए हम आपको दे रहे हैं। अभी देखिए डिफरेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका कंसेप्ट है डिफरेंस इज इक्वल टू पी इंटू आर परसेंट का होल स्क्वायर। अगर आप 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस आपसे पूछा जाए तो इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। आप इसे यूज़ करिए और आप सेकंड्स में आंसर प्राप्त करेंगे। ठीक है, यहाँ हमारे पास पी कितना है, 8,000 है, 8,000 है, ओके। और रेट कितनी है, 2.5% का होल स्क्वायर। ठीक है, आप चाहें तो इसे एज अ फ्रैक्शनल चेंज कर सकते हैं। 8,000 हो जाएगा ये, और इसे जब आप एज अ फ्रैक्शनल चेंज करेंगे तो आप देखेंगे 2.5 को आप परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा, पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 बढ़ जाएगी, फिर आप इसे कैंसिल आउट कर देंगे। 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो यहाँ से आपको मिलेगा 1/40 और उसका आपको होल स्क्वायर कर देना है। ठीक है, आई होप कि आपकी समझ में आ रहा होगा। फिर ये आपका 8,000 हो जाएगा इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600, 1600। ओके, आप 20 से 20 कैंसिल आउट कर देंगे। इसके अलावा आप 16 से 80 काट पाएंगे 5 बार, 16 पंजे 80 होता है और इस तरीके से आपको डिफरेंस मिलेगा 5 रुपीज और आपका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 40 कुर्सियां 10,000 रुपए में खरीदी गई तो 60% का लाभ कमाने के लिए 10,000 रुपये में कितनी कुर्सियां बेची जानी चाहिए। दोस्तों आपको पता होगा कि अगर आप एक कुर्सी का प्राइस निकालते हैं तो आपको 10,000 में 40 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक कुर्सी का भाव निकालेंगे, एक कुर्सी पे आप प्रॉफिट निकालेंगे तो उससे आपको सभी कुर्सियों पे प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो यहाँ से आपका हो गया 10,000 बटे 40। अच्छा, इसे आप क्या करेंगे, 60% के प्रॉफिट। और जब भी प्रॉफिट होता है आपको पता होगा कि प्रॉफिट को हम लोग 100 में ऐड कर देते हैं, इससे हमें एसपी मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 160%, यानी 160 बटे 100। यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे, देखिए एक 0 यहाँ से कट जाएगी, ये 0 इससे और ये 0 इससे, और ये 4 से कट जाएगा 4 बार। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि एक कुर्सी का मूल्य 400 रुपये है। मतलब यहाँ से आप लोग एक कुर्सी का प्राइस पता कर पा रहे हो। क्या पता कर पा रहे हो? एक कुर्सी का प्राइस पता कर पा रहे हो, एक कुर्सी का एसपी पता कर पा रहे हो। ठीक है, एक कुर्सी 400 रुपये की आपको बेचनी है, तब आपको 60% का प्रॉफिट होगा। लेकिन एक कुर्सी 400 रुपये की है और 10,000 रुपये में कितनी कुर्सी बेचेंगे, तो नंबर ऑफ चेयर निकालने के लिए, नंबर ऑफ कुर्सियां निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 10,000 में आप 400 का भाग कर देंगे। 10,000 में आप क्या कर देंगे, 400 का भाग कर देंगे, और जब आप 400 का भाग करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो 2 0 और ये आपका कैंसिल होके आएगा 25। तो आपका यहाँ से जवाब बनता है ए। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हमारी सीरीज का। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन को पढ़िए। एक वर्ग के क्षेत्रफल तथा उसके भीतर खींचे गए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। आप अगर दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंसुरेशन को जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये मेंसुरेशन से क्वेश्चन आया हुआ है। और क्वेश्चन क्या है जरा देखिए। आप स्क्वायर तो समझते ही होंगे, आपने क्लास ली होगी तो आप स्क्वायर तो बनाना जानते होंगे। ये स्क्वायर है, ये वर्ग है, ओके। और वर्ग की प्रत्येक साइड बराबर होती है, ऐसा आपको पता होगा, है ना। इसकी प्रत्येक साइड ए हो गई। अगर मैं इसके अंदर एक सर्कल बना देता हूँ, एक वृत्त बना देता हूँ, तो आपको पता होगा कि वृत्त की रेडियस क्या होगी। अगर इसकी वर्ग की भुजा को हाफ कर दिया जाए, स्क्वायर की साइड को अगर आधा कर दिया जाए a/2, तो किसकी साइड आ जाएगी, किसकी रेडियस आ जाएगी, किसकी, सर्कल की रेडियस आ जाएगी। ओके, अब आपको हम बताते हैं अगर क्षेत्रफल निकालना है किसका, वर्ग का, तो आपको पता होता है वर्ग का
क्षेत्रफल अनुपात वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। अब आप देखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ओके, भुजा के रूप में यहाँ हम देखेंगे तो ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और पाई तो हमारा पाई कांस्टेंट है ही, साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग आर स्क्वायर, आर की जगह हम लोग लगा देंगे a/2। क्या लगा देंगे, a/2, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ओके, आगे हम लोग क्या देखेंगे, ये आपका a स्क्वायर और ये आपका पाई इंटू ए स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ से आपको मिलेगा 1:पाई/4। आपको पता होगा अगर आप यहाँ पे पक्षांतर करते हैं तो 4:पाई होगा, और पाई का मान होता है 22/7। क्या होता है, 22/7। 7 को पक्षांतर कर दो, पहले 2 से काट लो, 2 दूनी 4 और 2 से 11 बार, तो ये आपका आएगा 7 दूनी 14, 14:11। ओके, 14:11। यहाँ बी ऑप्शन आपका ही होगा 14:11। बी ऑप्शन आपका होगा 14:11। ओके, चलिए, तो आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा, बी ऑप्शन हमारा 14:11 होगा। ओके, हाँ जी दोस्तों, आइए हम लोग 4th नंबर के क्वेश्चन को करते हैं। एक व्यक्ति 3 किलोमीटर की दूरी 4 समान दूरियां, ठीक है, देखिए यहाँ पे दूरियां जो है डिस्टेंस है वो आपकी इक्वल है, 4 समान दूरियां, और उनको 10, 20, 30, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है, ठीक है, उसकी औसत गति बताइए। तो यहाँ पे देखिए 3 कंसेप्ट होते हैं, जिनमें से एक कंसेप्ट होता है 2xy/x+y। ये कंसेप्ट हम तब लगाते हैं जब हमको 2 वे, दो तरीके से कोई भी डिस्टेंस को तय करना होता है, और जब हमारे पास 3 तरीके से यानी कि कोई भी रास्ता 3 बार तय करना होता है तो हम लोगों को ये फॉर्मूला लगाना होता है 3xyz/xy + yz + के zx। ओके, हम इस क्वेश्चन में ना तो ये लगाएंगे ना ये लगाएंगे, क्योंकि ये 4 समान दूरियां हैं, इसलिए इसके लिए हम लोग एक तीसरे फॉर्मूले को, तीसरे कंसेप्ट को सीखेंगे। और थर्ड कंसेप्ट बहुत ही लाजवाब यूनिवर्सल कंसेप्ट है, और वो है आपका एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, टोटल डिस्टेंस हमारी 12 है, क्योंकि 3 किलोमीटर की दूरी है, 4 दूरियां हैं, तो इसका मतलब 12 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग जब समय निकालते हैं तो समय होता है हमारा दूरी बटे चाल, तो 3/10, 3/20 एंड 3/30 एंड 3/40, ये हमारी समय हो गया। यहाँ से हम लोगों ने समय निकाल लिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसका एलसीएम आएगा 120। जब हम 10 का भाग करेंगे 120 में तो 12 बार जाएगा, तो 12 तिया 36 हो जाएगा। फिर हम 20 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, 6 तिया 18 हो जाएगा। फिर हम 30 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, ये 12 हो जाएगा। और जब 40 का भाग देंगे तो ये 3 बार जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 120 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो 12 × 120 अपॉन, इन्हें हम जोड़ देंगे, इन्हें हम लोग जोड़ लेंगे, तो देखिए 36, 6 और 8 से 14, 15, 16, 16 और 9 यानी कि 25 की 5 हासिल में 2, 2 और 1 3, 3 1 4 और 4 और 3 7, ठीक है। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं हम लोग, 9 और 2 11, 11 और 8 19, 19 और 6 25 की 5 हासिल में 2, 2 और 1 3, 3 1 4 और 4 3 7, बिल्कुल सही। ओके, अब इसे हम लोग काट देते हैं, 25 तिया 75, और पहले 5 से काट लेते हैं। ओके, इसे 5 से काटते तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि 25 के पहाड़ी में 120 तो नहीं आता, तो हमारा यहाँ से कट जाएगा 5 एकम 5, बचेगी 2, 5 पंजे 25, और फिर ये कट जाएगा 5 से 24 बार। ओके, फिर 3 से ये 5 बार कट जाएगा, 3 से 4 बार, तो 24 चौकू 96/5 आ जाएगा। जब हम 5 का भाग करेंगे तो 5 एकम 5, 4 बचेगी, 46 हो जाएगा, 5 निम 45, और ये देखिए 19.2, बी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 होगा, और 5 क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। देखिए बहुत शानदार कंसेप्ट है 5 क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन ये है कि 3.2 × 3.2, तो देखिए जब कोई चीज़ सेम टू सेम होती है तो उसका स्क्वायर हो जाता है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 3.2 का होल स्क्वायर।
बहुत अच्छे से समझना, ये एक फॉर्मूले के रूप में लिखा हुआ है और ये आपका 2.7 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है और ये आपका लिखा हुआ है 3.2 इंटू 2.7। ओके, और आपको पता है कि जब कोई चीज़ 3 बार होती है तो उसे लिख सकते हैं 3.2 का होल क्यूब। ये होल क्यूब है और ये आपका 2.7 का होल क्यूब है। अब देखिए एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, होगा भी आई थिंक सो, कि ए क्यू माइनस के बी क्यू। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस के ए बी और प्लस के बी स्क्वायर। ओके, इस ब्रैकेट को देखेंगे तो जब आप इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये आपको ऊपर मिल जाएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या बनेगा, देखें आप इसे तो आप ऐसे ही रखिएगा 3.2 का होल स्क्वायर, इसे रखेंगे 2.7 का होल स्क्वायर और ये आपका 3.2 इंटू 2.7 और जब इसका होल स्क्वायर खोल देंगे तो ये आपका आ जाएगा 3.2 माइनस 2.7, एक ब्रैकेट में आ जाएगा, दूसरे में आ जाएगा 3.2 का होल स्क्वायर, फिर आ जाएगा 2.7 का होल स्क्वायर और फिर आपका 3.2 इंटू 2.7। ओके, आप देख पा रहे होंगे इससे ये वाला पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या, ऊपर बचेगा 1 और 3.2 में से 2.7 माइनस कर देंगे तो ये आपका बचेगा 0.5। ओके, पॉइंट हटा देंगे, ऊपर 0 आ जाएगा और 5 से 10 कट जाएगा 2 बार। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का बहुत लाजवाब सॉल्यूशन मिला आपको और ऑप्शन आपका सी यानी कि 2। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत शानदार है, बहुत ही ट्रिकी बेस पे इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए ये वर्गमूल है और हम लोग जानते हैं कि इसके नीचे 1 लगा के और पॉइंट हटा देंगे तो 4 जीरो आ जाएंगी। 4 जीरो आने के बाद ये 625 का वर्गमूल आता है 25 और ये 10,000 का हो जाएगा 100 और 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.25। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल इतना आसान क्वेश्चन है, इसे आप देखते के साथ बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो 15 क्वेश्चंस में ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन टफ होंगे, 2, 3, 4 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल देखने के साथ बनाए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर का क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है। अगर इसे आप सॉल्व करेंगे 1 बाय 1 तो काफ़ी समय लगेगा। इसका ट्रिकी कंसेप्ट आपको बता दें, पहले तो ये ऐसे लिखा है, इसको समझ लीजिए 1 + 2 + 3 एंड प्लस डॉट 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 डॉट, ऊपर 20 तक है और सभी के बटे में 7 है। कितनी भी बड़ी सीरीज हो उसे आप सेकंडों में जोड़ सकते हैं। देखिए ट्रिक क्या है, सबसे बड़ी संख्या को देखिए और वो जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें उसकी नेक्स्ट नंबर से गुणा कर दीजिए और डिवाइड बाई 2 कर दीजिए और 7 भी आपका यहीं रहेगा क्योंकि 7 भी डिवाइड में है। तो 2 से कट जाएगा ये 10 बार और 7 से कट जाएगा 3 बार और आंसर आ जाएगा आपका 30। तो आप देख सकते हैं एक लाइन में आपको इसका सॉल्यूशन मिल गया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला 8 नंबर का क्वेश्चन है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखेंगे आप। यदि a बराबर 5/4 b, देखिए a बराबर 5/4 b, तो यहाँ से a बाई b अगर आप निकालना चाहें तो आपको मिलेगा 5/4। ठीक है, दूसरा b = 2/10 c, इसे काट दीजिए 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ से b/c को अगर आप देखेंगे तो 1/5 मिलेगा। ओके, ये कह रहे हैं ABC क्या होगा, तो देखो B यहाँ पे कितना है 4, तो इसे 4 बना लो। तो B को सेम बनाने के लिए आप क्या कर दीजिए, B में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन जाएगा 4/20। अब आप आराम से A/B/C लिखिए। 2017 में जब रेशियो का क्वेश्चन आया तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और आप देखो बना भी पा रहे होगे, आपने हो सकता है मेरे से पहले ही बना दिया हो। 5:4:20 यानी 5, 4, 20 आपका डी ऑप्शन सही जवाब है। यानी यहाँ पे 2 क्वेश्चन अभी सीरीज में बड़े शानदार मिले हैं, एक तो वर्गमूल का और एक रेशियो का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए। पी ने एक व्यापार शुरू किया और इसके लिए 80,000 इन्वेस्ट किए, तो पी के नीचे हम लोग 80,000 लिख लेंगे, 80,000 लिख लेंगे। ओके, और क्यू ने स्टार्ट किया और क्यू क्या करता है, क्यू 60,000 रुपये के साथ उस व्यवसाय में शामिल होता है। क्यू 60,000 रुपये के साथ, क्योंकि देखो 2017 का पेपर आज से 5 साल पहले, 5 साल पहले का पेपर अगर ये है 5-6 साल पहले का, तो आप समझ सकते हैं कि लेवल क्या रहा होगा। तो आज के समय में ये बहुत आसान लेवल का क्वेश्चन पेपर आया था, 15 क्वेश्चन बहुत आसान थे, लेकिन अब जो आएगा आपका 2023 में वो थोड़ा सा इससे
अपर लेवल का पेपर बनेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर उन्होंने बोला कि व्यापार तो पी ने शुरू किया, ओके, पी ने आरंभ किया, कुछ समय बाद यहाँ पे क्यू आया। तो देखिए पी अगर व्यापार में आ रहा है तो ये तो पूरे 12 महीने बिजनेस करेगा और इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो आप टी मान लीजिए कि कुछ समय के लिए बिजनेस करता है। आप क्या करेंगे, इसकी 40 और इसकी 40 कैंसिल आउट कर देंगे और इसे काट देंगे। इसे आप क्या करेंगे, देखिए 2 से काट दिए, चलिए वैसे तो आप यहाँ पे काटिए 6 से काटिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप छोटा छोटा करके काटेंगे तो टाइम लगेगा। तो आप 6 से काटिए सीधे सीधे, जैसे 0 से 0 कट गई, ये तो आपने समझ लिया, और 6 से ऐसे काट दीजिए 2 टाइम, तो ये आपका बन गया 16 और ये आपका बन गया इधर टी। अब जब भी आपको मैं एक कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि इसमें पार्टनरशिप के चैप्टर में जब भी ये क्वेश्चन आता है तो जब आप रेशियो को टाइम के साथ यानी इन्वेस्टमेंट को टाइम के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रॉफिट का रेशियो बन जाता है, और इन्होंने प्रॉफिट के रेशियो को बताया है 2:1। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 2:1, ओके, और करेंगे कैंची का गुणा। ऐसा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2t = 16, तो 2 से काटेंगे 8 आएगा, यानी t का मान 8 होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 8 तो ऑप्शन में नहीं है, तो ये नहीं पूछा गया, पूछा क्या गया है कि क्यू व्यापार में कितने महीने पश्चात आया। तो आपको पता है कि 12 महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, और क्यू ने 8 महीने बिजनेस किया है, तो कितने महीने बाद आया होगा, 4 महीने बाद आया होगा। 12 में से 8 घटा दीजिए तो आपको 4 महीने मिल जाएगा। 4 महीने बाद बी इस व्यवसाय में, वो क्यू इस व्यवसाय में शामिल हुआ। तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ टी का जो मान निकलेगा वो ये बताएगा कि क्यू ने इतने महीने बिजनेस किया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा इजी क्वेश्चन है। पूछ रहे हैं कि निम्न में से 2/3 से बड़ा कौन है। देखिए इसकी मैं आपको अच्छी ट्रिक देता हूं, आप 2/3 लिख लीजिए और आप 1 बाय 1 ऑप्शन को ट्राई करिए। यहाँ पर 1/2 लिख दीजिए और आप कैंची का गुणा करिए, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, तो आप देखेंगे 4 बड़ा है, इसका मतलब अभी 2/3 बड़ा है, इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा जवाब नहीं होगा। फिर हम क्या करेंगे, 2/3 के साथ 3/7 को ट्राई करेंगे। जब हम कैंची का गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 और 3 तिया 9, अभी भी 14 बड़ा है, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है। 2/3 का जैसे ही हम 4/7 के साथ कंपैरिजन करेंगे तो ये 7 दूनी 14 और ये 12 आ जाएगा, अभी भी 14 बड़ा है, ये भी ऑप्शन सही जवाब नहीं है। जैसे ही 2/3 का 6/7 के साथ कंपैरिजन करेंगे और कैंची का गुणा करेंगे तो इधर 14 आएगा और इधर 18 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं 18 बड़ा होता है 14 से, इसलिए आपका 2/3 से बड़ा हो जाएगा 6/7, और यही पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न इससे बड़ा है, तो भैया डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन ये है कि 2, 3, 4 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 आना चाहिए और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन इसलिए हो जाता है क्योंकि आप चाहें तो ऑप्शन में भाग देके ट्राई कर सकते हैं, जिसमें 1 आ रहा होगा वो आंसर होगा। फिर भी आप ऐसे क्वेश्चंस के करने के लिए आपको एलसीएम लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, एलसीएम। और ऐसे क्वेश्चन का जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने की विधि भी आपको पता है, आप इस तरीके से लिखते हैं और उसके बाद आप कैंसिल आउट करते हैं, तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा 12। क्या आ जाएगा, 12। अब देखिए 12 एलसीएम होगा, लेकिन 12 कैसी संख्या है, 2 अंकों की, और उन्होंने कंडीशन क्या दे रखी, 4 अंकों की। तो दोस्तों इसकी कंसेप्ट ये, ट्रिक ये है कि पहले 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आप डिसाइड कर लो, 1000, उसमें फिर 12 से भाग कर दो, तो 12 8 96, यहाँ से बचेगा 4, 40 हो जाएगा, 12 तिया 36 और यहाँ से बचेगा 4। अब आप देखेंगे इस 12 और 4 का जो डिफरेंस होगा 8, अगर वो 8 1000 में ऐड कर दिया जाए तो ये बन जाएगा 1008, यानी 1008 एक ऐसी नंबर हो जाएगी जो 2, 3, 4, 6 से डिविजिबल हो जाएगी। बट हमें रिमाइंडर कितना लाना है, 1 लाना है, तो हमें लास्ट में 1 ऐड कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1009। मतलब इस तरीके से सी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग अगले 12 नंबर के क्वेश्चन पे, और 15 नंबर की सीरीज है, 15 क्वेश्चंस की ये सीरीज है, तो हम लोग बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं 12वें नंबर के क्वेश्चन पर। देखिए
एक संख्या ए दूसरी संख्या बी से 30% कम है। हम लोग यहाँ रेशियो में तुरंत लिख लेंगे अगर ये परसेंट में कम है। देखो जिसके पीछे से लगा होता है, समझना अच्छे से, वहीं से शुरुआत करते हैं। तो बी के पीछे से लगा है तो बी को 100 मान लीजिए और 30 कम है तो ये 70 हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल आउट करने के बाद हमको रेशियो मिलेगा 7:10। ओके, फिर बोला गया है बी 150 से 20% अधिक है, मतलब बी का जो मान है वो 150 से 20% अधिक है, इसका मतलब 120% है। तो हम लोग इसे कैलकुलेट कर देंगे। 12 और 15 का मल्टीप्लाई होता है 180। बी का मान 180 है तो बी की जगह हम लोग 180 लगा देंगे। हमको ए बताना है, एक्स बताना है, तो हम लोग यहाँ से कैंची का गुणा करेंगे। ओके, या आप समझ सकते हो 10 में किससे मल्टीप्लाई करें 180 हो जाए, 18 से, तो ये भी आपका तरीका अच्छा है। तब भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 10x इजिक्वल टू हो जाएगा 7 × 180, 0 से 0 कट जाएगा। x इजिक्वल टू हम लोग गुणा कर लेंगे, 7 8 56 की 6, असल में 5, 7 1 7 5 12, यानी हमारा जवाब हो जाएगा 126, अर्थात डी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं जल्दी से। आप लोग क्या कीजिए, जब भी क्वेश्चन आपके सामने नया क्वेश्चन आ जाए तो आप वीडियो को पुश करके और आप खुद सॉल्व किया करिए और फिर आप एनालिसिस करो कि आपको इसमें कितना आता है। ठीक है, फिर आप हमारे ऑप्शन से मैच करा लो सॉल्यूशन को। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फीमेल और मेल मिलकर के एक कार्य 8 दिन में पूरा करते हैं। तो इसका कंसेप्ट बहुत प्यारा है। इसे देखिए MDH कंसेप्ट से करते हैं। कौन से कंसेप्ट से? MDH से करते हैं। MDH कंसेप्ट टाइम एंड वर्क, पूरा टाइम एंड वर्क, 2 कंसेप्ट होता है, एक MDH एक लड्डू मेथड। और मौका मिलेगा तो आपको लड्डू मेथड भी सिखाऊंगा इसी वीडियो में। तो MDH कंसेप्ट क्या कहता है कि फीमेल प्लस मेल मिल करके, तो प्लस लगा दीजिए, 8 दिन में काम करते हैं। वही काम अकेले फीमेल कर लेती है 12 दिन में। तो देखिए बराबर में फीमेल इंटू 12। ओके, यानी M1 इंटू D1 याद आ रहा होगा और M2 इंटू D2। ठीक है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखना, एक बार समझना है तो 2 बार 3 बार कंटिन्यूस 2-3 बार देखोगे, कंसेप्ट रट जाएगा। और मैं जो यहाँ पे आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ ना, ये यूनिवर्सल है। ओके, एक बार पढ़ लिया तो कई क्वेश्चंस में आप ये अप्लाई कर सकते हो। चलो यहाँ से सॉल्व करते हैं। 4 दूनी 8 और 4 दिया 12। यहाँ से निकलेगा 2f प्लस के 2m इज इक्वल टू 3f। 2f उधर जाएगा तो 2m इज इक्वल टू f हो जाएगा और m अपॉन f निकालेंगे तो 1/2 आएगा। दोस्तों ये जो प्रोसेस हमने की है ना, ये हमने क्षमता निकालने के लिए की है। क्या? क्षमता। अब हमसे पूछा गया है कि अकेला आदमी अगर m इस काम को करे तो कितना दिन लेगा। तो भैया काम कितना है? जो काम एक महिला 12 दिन में करती है उसे केवल आदमी कितने दिन में करेगा, ये पूछा गया है। तो दोस्तों ये जो क्षमता निकाले हो ना, इसमें जो f का मान है ना 2, वो f की जगह पुट कर दो। तो आपने जैसे यहाँ पे 2 पुट कर दिया तो आपका आंसर देखो पता चलने लगा, और m की जगह आप 1 पुट कर दो तो आपको अभी आंसर मिलेगा 12 दूनी 24, और 1 तो उधर मल्टीप्लाई करेगा वो आपका D2 रहेगा, तो आपका 24 जवाब हो जाएगा, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, चलिए इस सीरीज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन यानी कि 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन ये है, खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षक यानी कि जो कोच होता है उसे बोलते हैं कि औसत आयु 33 है। तो देखिए खिलाड़ी और प्रशिक्षक यानी 11 खिलाड़ी यहाँ होंगे, यानी टोटल 11 खिलाड़ी होंगे और एक प्रशिक्षक यानी टोटल 12 हो जाएंगे। ठीक है, आयु 33 वर्ष है। पहले 5 खिलाड़ियों की औसत आयु 29 है और शेष 6 खिलाड़ियों की औसत आयु 30 वर्ष है। तो जो कोच है उसकी आयु क्या है? इसका शानदार कंसेप्ट है मेरे पास, देखेंगे आप यहाँ पे 12 लिख लेंगे क्योंकि 12 लोग हो गए, 11 तो टीम में होते हैं और एक आपका कोच हो गया। 12 के नीचे आप उनका औसत लिखेंगे, औसत है हमारा 33। ओके, एक साइड में हम लोग 5 लिखेंगे क्योंकि पहले 5 खिलाड़ी हैं, उनका एवरेज है 29 और एक तरफ 6 प्लेयर्स हैं, उनका एवरेज है आपका कितना 30। अब इसकी ट्रिक देखना, बड़ी शानदार ट्रिक है। आप इसका डिफरेंस देखो, तो एवरेज मेन एवरेज से ये कम है तो माइनस के 4 हो जाएगा। 9 और 4 13 होता है, यानी कि 29 और 4 33 होता है, और ये आपका माइनस के आपका 3 हो जाएगा। ओके,
5 का गुणा 4 में करेंगे 5 चौक 20, यानी 5 गुणा -4 करेंगे तो ये 5 चौक 20 आ जाएगा, और 6 गुणा -3 करेंगे तो ये -18 हो जाएगा, और इसका टोटल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -38। अब ध्यान रखना, जब भी इनका सम इससे कम निकले, मतलब 5 और 6 11 होता है, अगर बीच वाले से कम निकले तो साइन के अपोजिट चलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 33 में 38 को जोड़ना है, और जैसे आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 71। इसका मतलब जो कोच है उसकी एज 71 है। ओके, बहुत शानदार कंसेप्ट है। आप मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम लगेगा, ये बहुत बेहतर सॉल्यूशन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और आज की सीरीज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों, आप अगर वीडियो पूरा देखे हैं तो हमें मैसेज करके बताएंगे कि आपको कैसा लगा। ठीक है, आइए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, पीयूष अपनी वस्तु के मूल्य को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। अंकित करना मतलब MRP बनाता है, और 20% का डिस्काउंट देता है। आपको बता दें कि डिस्काउंट भी MRP पे दिया जाता है, और CP से MRP बना रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छी कंसेप्ट है। देखिए, CP अनुपात MRP को बीच में लिख लेंगे और इधर लिख लेंगे SP। अब हमने CP 100 रुपये होगा तो हमने उसको प्रिंट करके कितना कर दिया 130, क्योंकि 30% मैंने बढ़ा दिया। और दूसरा, अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो आपको पता है कि MRP से जब भी डिस्काउंट घटा देते हैं तो सेलिंग प्राइस आता है, और 20% का अगर डिस्काउंट दे रहे हैं तो उसे 80% में सेल किया जा रहा है। तो आप चाहें तो यहाँ पे 0 से 0 काट सकते हैं। अच्छा, अब आपके पास SP कितना है, 80 SP होगा, क्योंकि 20% आपने डिस्काउंट दिया है, और MRP उस स्थिति में 100 होगा। ओके, यहाँ से भी काट सकते हैं, 20 पंजे 100 और 20 चौक 80 हो जाएगा। ओके, चलिए ये वाली जगह 13 से भरी जाएगी, आपको आइडिया होगा, पता है रेशियो का नियम। ये वाली जगह 5 से भरी जाती है, गुणा करते हैं, 10 पंजे 50 हो जाएगा, 13 पंजे 65 हो जाएगा, और 13 चौक 52 हो जाएगा। अब दोस्तों, ये 780 क्या दे रखा है, आप इसे पढ़ो, बेचता है। बेचना क्या होता है, SP। इसका मतलब 52 = 780, 780। आप इसे काट दीजिए 13 से, 13 चौक 52 होता है, 13 पंजे 65, तिरछा कटते रहें, 6 बार कट जाएगा, और फिर 4 से कट जाएगा 15 बार, यानी 1 बराबर 15 आया। आपसे पूछा है क्या, वस्तु का क्रय मूल्य। तो देखो, क्रय मूल्य कितना है, 50 है। अगर 1 का मान 15 है तो 50 का मान क्या होगा, 15 का गुणा कर दीजिए, 15 पंजे 75 होता है। आपका आंसर हो जाएगा 750, यानी कि D ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की श्रृंखला में मैंने 15 क्वेश्चंस आपको समझाए। थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा हो या कम हो, ये बात मुझे आप मैसेज के थ्रू बताएंगे। कैसा रहा ये वीडियो, ये भी आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।